श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यश माने जिसने जीवन में कभी हार नहीं मानी। हार कब नहीं मानता आदमी? जब किसी के साथ कंपटीशन करने का सवाल हो तो जीतने हारने का सवाल होगा। अब परमात्मा से बढ़कर के दूसरी कोई बात है ही नहीं तो किसके साथ कंपटीशन करेंगे? एक बार एक सज्जन ने हमको बताया, स्वामी जी ये मेरी लड़की है और इतनी छोटी है और अभी वो स्कूल में जाती है और इसकी पहली पोजीशन आ गई। तो हमने कहा कांग्रेचुलेशन। बोले स्वामी जी वो अकेली ही है अपने क्लास में। हेलो, अब अकेली होगी तो पहले तो आएंगी फर्स्ट क्लास फर्स्ट या ओनली फर्स्ट। तो यश जब दूसरा कोई है ही नहीं तो उनको कौन हरा सकता है? लक्ष्मी, वेल्थ या जगत की सभी सुख समृद्धि उपलब्धि, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 चीजों को मिला करके जो कमल है लीला कमल, इस लीला कमल को भगवान ने अपने हाथ में धारण किया हुआ है। और धर्म और यश जो है क्रमशः चवर और विजन माने पंखे के रूप में है। निर्भय वैकुंठ धाम भगवान को छत्र रूप से धारण किए हुए है। तीनों वेदों का नाम ही गरुड़ है। ये जो भगवान गरुड़ पर जाकर के इधर उधर जाते हैं ना, उसका तात्पर्य है गरुड़ माने वेद के मंत्रों को गरुड़ कहते हैं। यह संस्कृत भाषा में इसका निश्चय आता है। तो जब कहते हैं कि भगवान गरुड़ पर बैठ करके, गरुड़ है शब्द रूप, तो भगवान की उपलब्धि शब्दों के माध्यम से होगी। और कौन से शब्द? कोई भी शब्द नहीं, जो शास्त्र के शब्द है, जो वेदों के शब्द है, मंत्र है, इसी के आधार पर बैठ करके भगवान हमारे पास आते हैं। इसीलिए तीनों वेदों का नाम ही गरुड़ है और वही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं। और आत्मरूप भगवान की उनसे कभी भी न बिछुड़ने वाली आत्मशक्ति का नाम लक्ष्मी है। तो यदि हमको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो अपने स्वरूप में चले जाओ। और भगवान के जो पार्षद है, नायक है, विश्व विश्रुत, विश्वक्सेन इत्यादि, ये सभी आगम रूप है। एक होता है निगम, एक होता है आगम। तो यह आगम रूप है जिसमें सभी प्रकार के कर्मकांड इत्यादि बताए जाते हैं, वो भगवान के ये पार्षद है। उसी प्रकार से ये जो 8 सिद्धियां है, अणिमा, महिमा, गरिमा इत्यादि, ये सभी के सभी 8 सिद्धियां भगवान के नंद सुनंद इत्यादि जो 8 द्वारपाल है वो भगवान की सिद्धियां है। उसी प्रकार से वही एक भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित है और इसीलिए उनको चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है। और यही भगवान जागृत अवस्था के अभिमानी होकर के विश्व बनते हैं और शब्द, स्पर्श इत्यादि बाह्य विषयों को ग्रहण करके रहते हैं। वही भगवान स्वप्नावस्था के अभिमानी तेजस बनकर के रहते हैं और बिना बाह्य विषयों के मन ही मन विषयों की कल्पना करके विषयों का भोग करते हैं। और वही परमात्मा सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ बनकर के विषय और मन के संस्कारों से रहित रह करके रहते हैं, अज्ञान से ढक जाते हैं। और वही परमात्मा तुरीय रह करके सबके साक्षी बन करके ज्ञान का अधिष्ठान रहते हैं। इस प्रकार के भगवान के अंग, उपांग, आयुध, आभूषण तथा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय के रूप में प्रकाशित होते हैं। अब यहाँ भगवान के इस रूप का हमको अच्छी तरह से समझ लेना है। जितनी समझ अच्छी होगी उतना जीवन में आनंद बढ़ता है।
आदमी के समझदारी का लक्षण है उसके प्रसन्नता की लेवल। जो जितना ज्यादा समझदार होगा वो उतना ज्यादा प्रसन्न होगा, जो जितना कम समझदार होगा उतना कम प्रसन्न होगा, जो बेवकूफ होगा वो दुखी होगा। गणित है। तो ये समझ को हमको बढ़ाना है। तो पहली बात बताते हैं कि सबका तात्पर्य देखो, ये संपूर्ण जगत की अनुभूतियां जब होती है तभी ये जगत के अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं। माने सभी का सभी जगत केवल अनुभवात्मक ही है। यदि हमको अनुभव नहीं हुआ तो जगत का अस्तित्व नहीं। जैसे पंचदशी में इसका विवरण आता है। एक व्यक्ति ने किसी से गलत झूठ बात सुन ली कि तुम्हारे लड़के का अमुक अमुक स्थान पर एक्सीडेंट हो गया। हुआ कुछ नहीं, तो उसके कारण उसको दुख होना शुरू हो गया कि मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया। और दूसरा व्यक्ति है, उसके लड़के का एक्सीडेंट हो गया लेकिन उसको मालूम नहीं। देखो, माने जब तक के यह जगत हमारे अनुभव के क्षेत्र में नहीं आता तब तक के इस जगत का अस्तित्व है ही नहीं। तो हमको ध्यान कहां रखना है? अब हमको ध्यान रखना है जगत की तरफ नहीं, इस जगत को जो अस्तित्व प्रदान कर रहा है उस अनुभव की तरफ हमको ध्यान रखना है। देखो, अब जब हमारे अनुभव में जगत का प्राधान्य होगा तो हम जगत के ईंट पत्थरों में ही फंसे रहेंगे, क्योंकि वही हमारे लिए महत्व है। और जो व्यक्ति जितना जगत के विषय वस्तुओं में फंसा रहता है उसके लिए यह जागृत जगत ही सब कुछ है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। और जागृत जगत को छोड़ो, जो व्यक्ति अपने बीबी बच्चों में फंसा हुआ है उसके लिए जगत माने बीबी और बच्चे और कुछ नहीं। और ऐसे लोग गाना लिखते हैं, दुनिया बनाने वाले दुनिया काहे को बनाई। देखो, तो ये दुनिया का अर्थ क्या हो गया? नैगिंग वाइफ एंड फ्रस्ट्रेटिंग चिल्ड्रन टुगेदर इज कॉल्ड एज दुनिया। देखो, इसलिए हमारे अनुभवों का विश्लेषण करते समय ध्यान इसमें रखे कि हमारा मन किसको महत्व दे रहा है, क्योंकि मन में ही अनुभव होते हैं। तो पहले परमात्मा की अभिव्यक्ति जागृत अवस्था के अनुभूतियों को लेकर के होती है और उसको कहते हैं विश्व। अच्छा, माने परमात्मा जब जागृत अवस्था को प्रकाशित कर रहा है तो जागृत अवस्था के 3 अंग, जागृत जगत, जागृत अनुभव और जागृत अनुभव को अनुभव करने वाला अभिमानी विश्व, 3 बातें हो गई। अच्छा, अब ये जो विश्व है या जागृत अवस्था का अनुभव करने वाला है उसकी तरफ हम कितना ध्यान देते हैं, इस पर ध्यान करें। पहले तो हम ध्यान देते हैं जगत की ईंट वस्तु पत्थरों में। दूसरी स्टेज उससे बढ़कर के हमारा ध्यान होता है अपने अनुभवों में। जिसका ध्यान अपने अनुभवों की तरफ होगा वो हमेशा जागृत रहेगा। क्या कहीं मैं दुखी तो नहीं हो रहा हूं? एक बात ध्यान में रखना, जगत को लेकर के दुखी मत होना। जो व्यक्ति दुनिया को लेकर के दुखी होता है वो बेवकूफ नंबर 1। बिल्कुल दुखी मत होना। जहां आपने ये सिद्धांत पकड़ लिया हृदय में, 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन को यही बताते हैं कि अर्जुन, तुमने कहा मुझे विश्व रूप दिखाओ, मैंने दिखा दिया, अब क्यों रो रहे हो? रोना बंद करो। मां व्यतिष्ठा। तो जहां हमने अपने अंतःकरण के स्थिति पर ध्यान दिया तो हम अपने अनुभवों को देख रहे हैं। तो क्या है अनुभव? एक ही
दुखी मत होना, प्रसन्न रहना। अब ये जब आप करोगे तो अपने आप जागृत अवस्था के लोग, रिश्ते, नाते, समस्या अपने स्थान पर रहेगी, आपके पास नहीं आ सकती। अच्छा, जो व्यक्ति इस प्रकार का अभ्यास करेगा, धीरे धीरे फिर उसका ध्यान जो अनुभव कर रहा है उस विश्व के पास जाएगा और वहां जाकर के फिर आदमी फंस जाता है। कैसे? ये विश्व को हम दुनिया के अनुभवों के कपड़े पहना देते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं फेलियर हूं, मैं सक्सेस हूं। ये मैं ये क्या है? ये जितने भी ये जागृत अवस्था के अनुभव है, उन अनुभवों के कपड़े उस मैं को पहना दिए। तो जितनी ज्यादा उम्र होगी उतने ज्यादा अनुभव, और जितने ज्यादा अनुभवों के कपड़े पहनेंगे उतना ज्यादा जो शुद्ध विश्व परमात्मा तत्व है वो ढक जाएगा। तो करे क्या? एक एक कपड़े को निकाल के फेंकना शुरू कर दो। तो अपने जीवन के जो अच्छे बुरे अनुभव है उससे बचने के लिए उसके बारे में ना तो डिस्कस करना है, ना तो उसको महात्म्य देना है। तो हम करते क्या है? मैं के तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन कौन सा मैं? ये जो अनुभवों के साथ जुड़ा हुआ मैं, कि अनुभवों को प्रकाशित करने वाला मैं? अनुभवों के साथ जुड़ा हुआ मैं अहंकार है, जीव है, और वही हमको बंधन में डालता है। और इन्हीं अनुभवों को प्रकाशित करने वाला जो मैं है वह शुद्ध मैं है, उसको पकड़े। देखो महाराज, उसको पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहली बात, ये बात हमने आपको 1000 बार बताई, आज 1001वीं बार बता रहे। मैं काउंट कर रहा था, आप काउंट करो, बनिया हो ना। हम तो कोई काउंट करते नहीं, सुनते तक नहीं। देखो, आपका भूतकाल और भूतकाल के सभी अनुभव ऊपर तब आते हैं जब आप उनको महत्व देते हो, तब, अन्यथा नहीं। आप देखेंगे जहां भी जाते हैं और हम लोग बातें करते हैं, और बातें करते समय इसको आपको डिस्कवरी चैनल देखने की जरूरत नहीं, यहां डिस्कवर करो। कोई भी बात कहीं हो रही हो तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और कैसा पार्टिसिपेट करेंगे? उसमें मैं को लाना है। समझो किसी ने बताया कि मुझे याद है जब हमारी शादी हुई थी तब की बात है, उन दिनों में टोटली डिफरेंट वातावरण था, कितना मजा आता था, ये है वो है, ऐसा कर। अब किसी की कोई अपनी शादी की बातें याद करके रो रहा है, और जो दूसरा है वो चुप थोड़ी बैठेगा। लेकिन पापा ये पहले जमाना अलग है, आज का जमाना अलग है, शुरू हो गया मैं। और तीसरी महत्व की बात, व्यक्ति को दूसरे की बात सुनने में आनंद क्यों नहीं आता? क्योंकि उन बातों में मैं नहीं होता। देखो, और व्यक्ति को अपनी बातें कहने का आनंद क्यों आता है? कि उसमें मैं होता है। सबका सब इस मैं के अगल बगल में है। और ये कौन सा मैं है? ये वही मैं है जो केवल भूतकाल के भूत को उखाड़ करके कंधे पे लेके जा रहा है। देखो महाराज, समझो आपके पास ऐसी समस्या आई कि कोई आदमी मरा और आपको उसको उठा के ले जाना है, तो आप उस मुर्दे को अपने कंधे पे डालोगे, उठा के ले जाओगे। पहले पहले तो ठीक है। छोटा बच्चा जब कहता है ना, मम्मी आए, पहले जब बोलता है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलता है, तृतीय पुरुष एक वचन। मम्मी राजू को भूख लग गई, क्योंकि उसने देखा है कि राजू इसको कहते हैं।
तो कहते हैं राजू को भूख लग गई, और धीरे धीरे राजू का मैं हो जाता है, और जब वो मैं कह के बोलने लगता है, क्योंकि उसका भूतकाल छोटा है तो थोड़े समय तक बोलेगा। जब यही मैं 1000, 50 साल, 30 साल, 40 साल, 70 साल का मैं बन गया तो फिर वो बोलना बंद कर ही नहीं सकता। देखो, तो यह जो मैं है, इससे बचना और इस सभी अनुभूतियों को प्रकाशित करने वाला जो शुद्ध तत्व है परमात्मा, इसके तरफ ध्यान देना, ये करने के लिए यह उपासना का मार्ग बताया है। उपासना के मार्ग के द्वारा क्रिया बाहर की जगत में होती है, लेकिन ध्यान अंदर जाता है। देखो महाराज, योग शास्त्र में इसको शांभवी मुद्रा कहते हैं। इसी को उपासना शास्त्र में उपासना भगवान की भक्ति कहते हैं। अंतर्लक्ष्य, बहिर्दृष्टि। बाहर देख रहे हैं कि शालिग्राम के पत्थर पर हम पानी, दूध चढ़ा रहे हैं, लक्ष्य कहां है? ये दूध यदि गरीब बच्चे को पिलाते तो किसका भला हो जाता है, आपका सत्यानाश हो गया। देखो, और यदि आप उस शालिग्राम के पत्थर को पानी दूध से नहला रहे हो और उस समय आपके हृदय में भक्ति हो, तो आपको ये पूजा इत्यादि करने में ऐसा आनंद आएगा कि आप उसमें मस्त होने लगोगे। तो अंतर्लक्ष्य, बहिर्दृष्टि, और ये अनुभव समझने के लिए भगवान रामकृष्ण जी का चरित्र पढ़ो। कई बार जब वो दीपक दिखाते थे मां को, तो अपने आप को ही दीपक दिखाते थे। कई बार वो फूल चढ़ाना है मां के सर पर, अपने सर पर फूल चढ़ाते थे। तो अंतर्लक्ष्य, बहिर्दृष्टि, ये यदि होने लग गया, तब जाकर के हमारी उपासना ठीक प्रकार से चल रही है। तो जागृत अवस्था को लेकर के, जागृत अवस्था के प्रकाशक के रूप में रहना, यह भक्ति साधना है। देखो, ये परमात्मा के प्राप्ति का लक्ष्य है। अब यही परमात्मा दूसरा खेल खेलता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, जब तक उनको मिलता नहीं कोई ये इलेक्ट्रॉनिक गेम, तब तक के मम्मी डैडी के पीछे लगे रहेंगे। अब उनको मिल गया तो दुकान से घर में आते तक बैठे बैठे कार में खेलते रहेंगे। जब तक घर आ गए तब तक बोर हो गए, फिर उसको हाथ नहीं लगाएंगे, फिर उनको चाहिए दूसरा नया खेल। इसी प्रकार से हमारे कन्हैया लाल ये जागृत अवस्था में रहते, खेलते, फिर बोर हो जाते हैं, यूजलेस, सब मुझे धोखा दे रहे, परेशान हो गया। और फिर वो बंद करके अपनी दुनिया फिर शुरू हो जाती है बनाना। फिर सपने में विचारात्मक वस्तु, विचारात्मक व्यक्तित्व, विचारात्मक भोग, विचारात्मक लाभ, विचारात्मक हानि और विचारात्मक अस्तित्व। वहां स्थूल जगत से कोई संबंध नहीं, और वहां गणित वही है जैसे जागृत का था। तो वहां भी रह करके ये स्वप्न की दुनिया, स्वप्न के अनुभव, स्वप्न पुरुष, उसको तेजस कहते हैं। अब इस तेजस के भी स्वरूप को हमको पहचानना है। कई बार सपने से उठने के बाद आदमी रोता धोता है और महात्माओं के पास या पंडितों के पास पहुंचता है और कहते हैं कि पंडित जी, हमको कल रात को बड़ा भयानक सपना आया। क्या सपना आया? सपने में एक बहुत बड़ा नाग आया, काला काला, और फिर क्या किया? तुमने उसको डसा? नहीं, उसने मुझे डसा। अच्छा, उसने तुमको डसा, जिंदा है क्या सांप? क्योंकि तुम्हारे जैसे पॉइजनस व्यक्ति को जीने के बाद फिर भी जिंदा है काटने के बाद, तो आश्चर्य है। तो फिर क्या किया जाए? फिर वो जितना बड़ा नाग था उतना बड़ा सोने का नाग बनाओ और ब्राह्मण को दक्षिणा दे दो। उससे क्या होगा? ये सोने का नाग देने का दुख प्रबल होगा और सपने का नाग देने का दुख घट जाएगा।
टाइगर बाम फिलॉसॉफी। देखो महाराज, तो ऐसा जो स्वप्न पुरुष है उसको वहीं खत्म करने के स्थान पर हम जागृत अवस्था में ला करके उसको खाद पानी करते हैं। तो यह विश्व के रूप में परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है जब हम जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होते। तेजस के रूप में परमात्मा की अभिव्यक्ति है जब स्वप्न के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते। और तीसरी, सुषुप्ति अवस्था में जब हम अभाव के द्वारा प्रभावित नहीं होते और इस अभाव को भी हम प्रकाशित करते हैं, तो वही परमात्मा की उपलब्धि सुषुप्ति में भी है। और ये तीनों उपलब्धियां जिसको हुई है उसी को तुरीय तत्व की प्राप्ति हो गई है। तो यह जो चार बातें बताई थी, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चारों के चार ये विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय तत्व की बातें हो रही है, जो हमको समझाने के लिए ऑब्जेक्टिवली बताते हैं, लेकिन इसका अनुभव केवल सब्जेक्टिव ही हो सकता है। इस प्रकार से अपने विचारों के द्वारा हम विचारों के परे इन सभी विचारों का जो आधार है उस तत्व को पकड़े, इसके लिए यह प्रसंग चल रहा है। अब आगे इस कथा को जारी रखते हैं। कहते हैं कि हे शौनक जी महाराज, वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण है, स्वयं प्रकाशक एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण। वे अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों नामों से इस विश्व की सृष्टि स्थिति संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों में उनका ज्ञान कभी भी आवृत्त नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है, परंतु वे अपने भक्तों को आत्म रूप से ही प्राप्त होते हैं। ध्यान से सुनना, आप चाहे कितनी भी कर्मकांडी हो, कितने भी बाहर की पूजा पोथी कर रहे हो, एक बात मत भूलना, परमात्मा की प्राप्ति आत्म भाव से ही होती है। देखो, परमात्मा की प्राप्ति अनात्म भाव से यदि हुई तो अनात्म वस्तु जड़ होती है, परिचिन्न होती है, नाशवान होती है। तो ऐसी जो परमात्मा की प्राप्ति है वो खत्म हो जाएगी, रहेगी नहीं। अब जैसे देखो, ये बात समझने की है। ध्रुव को भगवान नारायण का दर्शन हुआ और भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने अपना मोबाइल फोन उसके गाल को लगाया और अंत प्रविष्ट उन्होंने बहुत बड़ी सुंदर प्रार्थना करी। और भगवान की प्राप्ति उपलब्धि होने के बाद अब भगवान क्या उस ध्रुव के पास ही रहेंगे? उनको बहुत ड्यूटी है। ऐसे कई ध्रुव खड़े हैं दुनिया भर में, तो एक एक का काम रिपेयर किया चले गए, रिपेयर किया चले गए। और जब भगवान चले गए उसके बाद फिर ध्रुव बैक टू स्क्वायर वन। देखो, फिर आकर के संसार में फंसने लगना शुरू हो गया। फिर यहाँ का राज्य किया और यहाँ का राज्य करते समय उनके सौतेले भाई उत्तम, उसको जब ये निषादों ने मार दिया तो जा करके मैं सबको मार के नष्ट कर डालूंगा। ये कोई बात है? तो भगवान की उपलब्धि होने के बाद भी मनुष्य का संसारीपन यदि बना ही रहता है तो ऐसे भगवान की उपलब्धि टेम्पररी है। जो टेम्पररी है वो सत्य नहीं है। देखो महाराज, तो क्या हमको परमात्मा की प्राप्ति आत्म रूप से ही होनी है, ये इसका तात्पर्य है। और ये परमात्मा की प्राप्ति आत्म रूप से होने के लिए हमको सत्संग के द्वारा ये सब बातों का स्पष्ट अनुभव आना आवश्यक है। इसीलिए यही परमात्मा जगत का निर्माण करता है, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में पालन और शिव के रूप में इसका उपसंहार करता है। अब देखो, ये सभी की सभी बातें अपने में हो रही कि नहीं? जहां ब्रह्मा जी एक्टिवेट हो गए, जैसे हम लोग अपने प्रोग्राम एक्टिवेट करते हैं ना, 3, 4, 10 विंडो खुली है, जो विंडो एक्टिवेटेड है वही काम करती है, बाकी की बैठी हुई है। उसी प्रकार से
ये ब्रह्मा जी को एक्टिवेट कर दिया क्लिक करके, तो जागृत अवस्था आ गई। उसके बाद ब्रह्मा जी को मिनिमाइज कर दिया, फिर दूसरे जो है विष्णु भगवान, उनको एक्टिवेट कर दिया, तो उसके बाद ये जो दुनिया है वो चल रही है। और उसके बाद उनको भी शांत करके शिव जी को बुलाया, उन्होंने सब झाड़ू लगा के क्लीन कर दिया, डिलीट एवरीथिंग। देखो महाराज, ऐसा आनंद है, इसकी तरफ ध्यान रखे। तो ये संपूर्ण जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये नित्य निरंतर सृष्टि का निर्माण है, सृष्टि का होना है और सृष्टि का विनाश है। जैसे हम अपने जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनका आना जाना अखंड लगा हुआ है, लेकिन इनके पीछे जो एक अखंड तुरीय तत्व है, वो ज्यों का त्यों है, वह परमात्मा तत्व है। उसको पहचाने, उसको प्राप्त नहीं करना है, उसको पहचानना है। देखो, आप लोग अभी सुन रहे थे वो वेदांत भूपाली जो है मराठी वाली, उठी उठी मां जीवर आया। हम सब सो रहे हैं, केवल जगना मात्र है, परमात्मा की प्राप्ति करनी नहीं होती। परमात्मा तो प्राप्त है ही। देखो, कल हम शाम से बात कर रहे थे, बड़ा आनंद आया बरली सी फेस पर। देखो, जिंदे में भी भगवान है, मुर्दे में भी भगवान है। जिंदा चलता है, मुर्दा चलता नहीं, मुर्दा चलाता है जिंदे को। तो जिंदे में भी भगवान है, मुर्दे में भी भगवान है। तो मुर्दा नहीं चलता, जिंदा चलता है। माने भगवान के कारण जिंदा नहीं चल रहा है। भगवान के कारण यदि जिंदा चलता तो मुर्दा भी चलता, और भगवान तो सर्वव्यापी है, तो जिंदे में भी है, मुर्दे में भी है। तो ये जिंदा आदमी किसके कारण चलता है? वो चलता है मन के कारण। फिर आर्ग्यूमेंट। लेकिन मन को जब तक के भगवान की शक्ति नहीं मिलेगी, मन कार्य करेगा क्या? नहीं करेगा। तो फिर महत्व का कौन है? मन। अरे मन कैसा महत्व का होगा? भगवान महत्व के होंगे? नहीं। बोले कैसे? कहो भगवान को अपनी शक्ति हटा लो। देखो, आकाश कहीं नहीं जा सकता। आकाश कहां जाएगा? इसी प्रकार से भगवान का प्रयत्न करने के बाद भी तिरस्कार नहीं होता। आप भगवान का त्याग नहीं कर सकते हो। बहुत महत्व की बात है। तो फिर हम भगवान के साथ होते हुए भी उस भगवान को पहचान नहीं रहे हैं। क्यों नहीं पहचान रहे? सो रहे इसलिए। इसीलिए उठी उठी बा जीवर आया। इसलिए जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत। अपने जीवन का जितना ये आध्यात्मिक सत्संग का प्रयत्न है, वो केवल इसी में है कि हम जो सो रहे हैं वहां से हमको जगना है। तो इस परमात्मा की उपलब्धि जब आत्म रूप से होगी, आत्म अनुभूति से होगी, तभी वह उपलब्धि सत्य है, अन्यथा केवल कल्पना मात्र है। देखो, भगवान रामकृष्ण को काली माता के दर्शन, उनके साथ बोलना जब मर्जी है तब होता था। अब इसके बारे में समझ ले। और उन्होंने ही अपने गुरु से अद्वैत तत्व में निष्ठा प्राप्त कर ली थी। तो भले उनको काली माता का दर्शन हो रहा हो, बात कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक कि उन्होंने अपने गुरु तोतापुरी महाराज से इस अद्वैत तत्व में निष्ठा प्राप्त नहीं करी, तब तक के वो भटकते ही रहे। देखो, और एक बार उन्होंने वो निष्ठा प्राप्त करने के बाद अपने गुरु को भी समझाया फिर कि केवल अव्यक्त परमात्मा की, निर्गुण निराकार परमात्मा की पहचान ही काफी नहीं,
बल्कि ये सगुण साकार भी उसी की अभिव्यक्ति है। तो पूर्ण परमात्मा की पहचान क्या हो गई? जिसने निर्गुण निराकार परमात्मा को आत्म रूप से पहचाना है, वही परमात्मा सभी नाम रूपों के पीछे है और वही परमात्मा सभी नाम रूप के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। ये संपूर्ण जब ज्ञान होगा तब जाकर के भगवान की उपलब्धि होती है। इसीलिए भगवान को हम जब तक कि आत्म रूप से उपलब्ध नहीं करेंगे तब तक के कल्पना के क्षेत्र में ही भटक रहे हैं। आगे बताते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप अर्जुन के सखा है। श्री कृष्ण सख वृषभानु सिंधु आप अर्जुन के सखा है। यदुवंश शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूपालों को भस्म कर दिया। आपका पराक्रम सदा एक रस रहता है। व्रज की गोपमालाएं आपके नारद आदि प्रेमी निरंतर आपके पवित्र यश का गान करते हैं। हे गोविंद, आपके नाम गुण लीलादि के श्रवण करने से जीव का मंगल होता है। हम सब आपके सेवक हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम भगवान के चिन्हभूत अंग उपांग आयुध आदि के इन सब वर्णन का जो मनुष्य भगवान में चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातः काल पाठ करेगा, उसके हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान उसको हो जाएगा। देखो, हम सबके हृदय में परमात्मा है, माने हमारा देह परमात्मा का निवास स्थान है। लेकिन हम देह में ही इतने फंस जाते हैं कि परमात्मा को भूल गए। इसीलिए जितनी भी साधना है, उपासना है, उसके द्वारा हम अपने स्वरूप के पास पहुंचे। ऐसा होने के बाद शौनक जी बताते हैं, पूछते हैं सूत जी महाराज से कि भगवान, सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राजर्षि परीक्षित से पंचम स्कंद में कहा था, गंधर्व, ऋषि, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस देवताओं का एक सौरगण होता है और ये सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रह करके क्या काम करते हैं, उनके अंतर्गत व्यक्तियों के क्या नाम है। सूर्य रूप में भगवान स्वयं ही है, इसलिए उनके विभागों को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं, आप हमें बचाइए। अब ये जो प्रसंग है, इसमें जरा समझने की बात ये है, हमको जिस भी प्रकार से हो अपने प्रत्येक अनुभव में परमात्मा को ले आना है, ये प्रसंग है। देखो, जो आदमी बिजनेस करते हैं ना, पैसा कमाते हैं, बिजनेस करने वाला 10 to 5 कभी बिजनेस नहीं करता। उसका बिजनेस 24 आवर्स होता है। वो खाने के लिए जाएगा कहीं होटल में तो बिजनेस करेगा, इट इज ए बिजनेस डिनर। कहीं मीटिंग को जाएगा तो इट इज बिजनेस मीटिंग। कहीं ट्रैवल करने को जाएगा, इट इज ए बिजनेस ट्रिप। देखो, माने उनके जीवन के प्रत्येक कार्यकलापों में बिजनेस ठसाठस भरा हुआ है, तब जाकर के उनको पैसा मिलता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन के प्रत्येक अनुभूति में, हमारे जीवन के काल के प्रत्येक अंश में और हमारे जीवन के देश के प्रत्येक भाग में जब तक कि हम भगवान को नहीं ले आएंगे, तब तक कि हमारा मन भगवान में नहीं लगेगा। देखो, कई लोगों को ये बात समझ नहीं आती, इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न कहते हैं कि स्वामी जी देखो ना, बाकी धर्मों में कितना अच्छा है, एक पुस्तक है, एक भगवान है, एक दिन है और बड़ा आराम से चलता है, झंझट नहीं। हिंदू धर्म में पता ही नहीं चलता कौन से ग्रंथ है, लाइब्रेरी है, एक पुस्तक नहीं। उसके बाद जैसे वन हॉलीडे, हियर एवरी डे इज अ हॉलीडे। इसीलिए इसका तात्पर्य क्या है कि हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी, इट इज नॉट ए वीक एंड प्रैक्टिस,
इट इज 24 आवर्स इन्वॉल्वमेंट। और ये 24 घंटे में 24 घंटे हम भगवान के साथ रहे, इसके लिए ये वर्णन हो रहा है। इसीलिए सुबह उठ करके कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ गए, वहां से भगवान का शुरू हो गया। फिर समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। जमीन पर पैर रखना है, वहां भगवान को याद किया। खाना खाने के लिए बैठे, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि। प्रत्येक जीवन की क्रिया, प्रत्येक जीवन का अंग, जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान से भरपूर होवे, इसके लिए ये सब बातें शास्त्रों में आती है। तो इसको लेकर के सूत जी बताते हैं, 12 स्कंद के 11वें अध्याय का 29वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। अनाद्य विद्या विष्णोः आत्मना सर्वदेहिनां, निर्मितो लोकतन्त्रोऽयं लोकेषु परिवर्तते। एक एव हि लोकानां सूर्य आत्मादिकृत हरिः, सर्ववेद क्रियामूलम ऋषिभिर्बहुदोदितः। कालो देश क्रियाकर्ता, करणम कार्यम आगमः। फलम द्रव्यम फलमिति ब्रह्मम, नवधोक्तो जया हरिः। यहाँ बहुत सुंदर विषय है। कहते हैं कि सभी प्राणियों की आत्मा एक ही परमात्मा है। देखो, इसको समझने के लिए जो उदाहरण देते हैं, वो उदाहरण के द्वारा हमको इसलिए समझ में नहीं आता कि भगवान को समझाने के लिए एक भी उदाहरण कंप्लीट नहीं है, क्योंकि भगवान अपने जैसे ही है। देयर इज नो कंपैरिजन। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे सभी आभूषणों में एक ही सुवर्ण है, जैसे सभी लहरों में एक ही समुद्र है, वैसे सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा है। अब ये जब हमको बताते हैं तो हमारी समस्या क्या है? देखो, हम जब वेडिंग रिंग को गलाएंगे तो समुद्र बनेगा, हम जब ईयर रिंग को गलाएंगे तो सुवर्ण बनेगा, समुद्र नहीं सुवर्ण बनेगा। तो ये तो बात समझ में आ जाती है, सबको गलाओ तो सुवर्ण बनेगा। लेकिन अपने गुरु को देखो तो उनमें भगवान है, थोड़ा थोड़ा सस्पेक्ट होता है। पति में भगवान इम्पॉसिबल। देखो कितनी परेशानी है। तो जैसे हर एक आभूषण में सुवर्ण है, ये उपलब्धि अस्पष्ट अस्पष्ट होती है। हमारे यूपी में स्पष्ट नहीं होता, अस्पष्ट होता है न? जरा स्पष्ट बोला करो, ठीक है। तो जैसे आभूषणों में सुवर्ण की उपलब्धि स्पष्ट रूप से होती है, वैसे प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा है, ये समझने के लिए हम परमात्मा की उपलब्धि को ढूंढते हैं। तो ढूंढने के लिए जब जाते हैं तब क्या होता है कि ये आदमी इतना खड़ूस है, इसमें भगवान कैसा हो सकता है? तो हमारा ध्यान कहां गया? हमारा ध्यान गया उसके नाम रूप व्यवहार गुण, इस पर हमारा ध्यान गया। और ये सभी के सभी बातें उपलब्ध हो रही है, उस उपलब्धि की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। इसीलिए बात समझ में नहीं आती। तो सभी प्राणियों की आत्मा एक ही भगवान है। अब देखो, हम आपको अभी भगवान की उपलब्धि कराते हैं। भगवान की उपलब्धि का तात्पर्य है कि अस्तित्व का भान होना। ध्यान से सुनना, अस्तित्व का भान होना। अब हम आपको पूछेंगे ये क्या है? आप कहेंगे पानी की बोतल। फिर हम कहें ये क्या है? माइक। ये क्या है? पुस्तक। तो आपने ये तीन वस्तु जो देखी,
उसके बाद आपको पूछा कि आपने क्या देखा, तो आपका उत्तर क्या होगा? हमने 3 वस्तुएं देखी है, पानी की बोतल, माइक और पुस्तक। माने आपका ध्यान कहां रहा? इनके अस्तित्व पर नहीं रहा, आपका ध्यान रहा पानी की बोतल, माइक और पुस्तक, ये जो एक दूसरे से भिन्न है, इस भिन्नता के तरफ ही आपका ध्यान रहा। लेकिन यदि आपकी बुद्धि सूक्ष्म होती तो पानी की बोतल हमको ग्रहण क्यों हुई? क्योंकि वो उपलब्ध है। तो पानी की बोतल की उपलब्धि अस्तित्व रूप से हुई कि ये है, फिर माइक है और पुस्तक है। तो यह जो सामान्य अस्तित्व है, इस सामान्य अस्तित्व का तिरस्कार इसलिए हुआ है कि हमारा ध्यान जो है ये भिन्नता में फंसा हुआ है। देखो, अब जगत की वस्तुओं की उपलब्धि हमको अस्तित्व रूप से होती है, और जो जगत का अभाव है सुषुप्ति अवस्था में और स्वप्नावस्था में, ये जागृत जगत का अभाव रहता है। और ये अभाव भी हमको कैसा उपलब्ध होता है? अस्तित्व रूप से। सपने में जागृत जगत का अभाव होता है। देखो, माने अभाव को भी हम अस्तित्व रूप से ही ग्रहण कर रहे हैं। तीसरी बात, जो अभाव को प्रकाशित कर रहा है उसका कभी अभाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभाव की सिद्धि कौन कर रहा है? जो है वही करेगा ना, कोई है ही नहीं तो अभाव की सिद्धि कैसी होगी? इसीलिए चौथी स्टेप, जब हमारा ध्यान शून्य में या संपूर्ण अभाव में हमेशा रहेगा, तो जो सब अभाव का आधार है वह परमात्मा है, और उस अभाव के आधार में मैं और तू का सवाल ही नहीं। देखो, इसीलिए इसको महाशून्य कहते हैं, संपूर्ण अभाव। इस परमात्मा की उपलब्धि करने के लिए ये एक साधन संतों ने, शास्त्रों ने बताया है। इसीलिए हम लोग जो है ना, अपने आप से डरते हैं तो क्या करते? भागते हैं। अकेला रह के देखो, आदमी हमेशा कंपनी क्यों चाहता है? क्योंकि अपने आप से डरता है। और अकेले रहने का पड़ा ही तो फिर टीवी शुरू करेंगे, उसके बाद नहीं तो रेडियो शुरू करेंगे, नहीं तो अपना कैसेट और सीडी शुरू करेंगे, नहीं तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, नहीं तो पुस्तक पढ़ेंगे। अरे बाबा बैठो ना, कुछ मत करो। अच्छा, कुछ नहीं करेंगे और अपनी टांग हिल रही काट। चुप। अच्छा, देखो, जब सभी वस्तुओं का अभाव हो जाता है, यहां तक के कि मन का भी अभाव हो गया, जहां मन का भी अभाव हो गया वहां चैतन्य अपने आप पूर्ण उपलब्ध हो गया। और ये चैतन्य के उपलब्धि को बताने वाला मैं, उसका जन्म नहीं होगा। देखो महाराज, इसीलिए परमात्मा की उपलब्धि नित्य निरंतर हो रही है, लेकिन हम फालतू चीजों में फंस गए हैं। इसलिए कहते हैं कि इस परमात्मा ही सबकी आत्मा है, उसको पकड़ो। उसको पकड़ो माने उसको पहचानो। अच्छा, अनादि अविद्या से, उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से समस्त लोगों के व्यवहार प्रवर्तक सूर्यमंडल का निर्माण हुआ। अब देखो, गति से स्थिति जब हम पहुंच जाते हैं तब परमात्मा की उपलब्धि हो गई। जितना हमारा
गति से दूर चले गए तो स्थिति आ गई। और क्योंकि हम ये गति में फंसे हुए हैं, तो गति में फंसने के बाद भी हमको उस स्थिति परमात्मा के साथ जुड़े रहना है। इसके लिए यह सूर्य मंडल का वर्णन यहां आ रहा है। देखो, आप लोग सभी मंदिरों में जाते होंगे कभी कभी, कम से कम। तो जाने के बाद भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं और फिर वहां, लेकिन प्रदक्षिणा ऐसे क्लॉकवाइज क्यों कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं कहते? क्योंकि हम लोग अमेरिकन नहीं है इसलिए। एक बार मुझे किसी ने ईमेल भेजा, ऑनलाइन पूजा इन अमेरिका, सो डायल नंबर, और नंबर डायल करने के बाद वेट, देन यू गेट ए मैसेज, इफ यू वांट टू डू, नो टेल योर नेम, you did not tell your nakshatra gotra because you do not know, but kindly tell your credit card number. वो आवश्यक है, उसके सिवा ऑनलाइन पूजा नहीं होगी। तो उसके बाद गणेश जी की पूजा करनी है पंच-1, लक्ष्मी की पूजा करनी है पंच-2, शिव जी की पूजा करनी है पंच-3, सभी पूजा करनी है तो पंच-5, और आपकी पूजा हो जाएगी और आपको बाय ईमेल प्रसाद आ जाएगा, लेकिन पैसा एक्चुअली कटेगा। देखो, तो जहां हम भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, वहां क्या करते हैं? भगवान को सेंटर में रख करके दाहिने बाजू से जाकर के प्रदक्षिणा करते हैं। ध्यान से सुनना, जब हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कहां होगा? हमारा ध्यान होगा उस परमात्मा के प्रति कि जिसकी हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं। अपने आप हो जाता है। वेर एवर देर इज ए सर्कल, वेर एवर यू आर वॉकिंग ऑन ए सर्कमफरेंस, यू आर ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ दैट सर्कल। ये स्वाभाविक है, जगत में करना नहीं पड़ता और कुछ। इसीलिए हमारे संत ज्ञानेश्वर की मां ने वो जो पीपल का वृक्ष है आळंदी में, उसकी 1 नहीं 2 नहीं 1 लाख प्रदक्षिणा करी। और हम लोग पढ़े लिखे वेदांती, भक्ति के भिखारी, जानते तो कुछ है नहीं, और उनके इस व्यवहार को लेकर के कहते हैं नो, दिस इज फॉर इग्नोरेंट पीपल, दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, they don't understand Vedanta, or therefore they move around the tree. See? ऐसा बात नहीं, वो सिद्धांत है सब। जितना उन्होंने 1 लाख प्रदक्षिणा करी, ये करते 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 उनका मन इतना एकाग्र हो गया, और उस एकाग्र मन की शक्ति के कारण जब उनके जीवन में एक साधु संत आए और उनको उन्होंने बात बताई, तो पूरा उनका जीवन बदल गया। जीवन कैसे बदल गया? उन्हीं के कोख से निवृत्ति, ज्ञानेश्वर, सोपान, मुक्ताबाई 4 दिव्य रत्न पैदा हुए। देखो, इतनी सादी बात नहीं होती हो। इसीलिए जितना हम अपने मन को किसी भी क्रिया के द्वारा हमेशा यदि आत्म रूप से उसको केंद्रित करे, तो वही परमात्मा की उपलब्धि होती है। ये बताने के लिए यह सूर्य मंडल का भ्रमण की बात हो रही है। तो हम लोग अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण अज्ञान से घिरे हुए हैं। तो जो व्यक्ति अज्ञानी है वो कर्म में अपने आप प्रवर्तक होगा। जैसे देखो, 2-4 दिन पहले मेरा दिमाग आउट था। उस दिन भर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। सामने कागज रखा है, दिख नहीं रहा था। वहां कंप्यूटर शुरू करने को गया, ऑन नहीं हो रहा था। होल डे जस्ट वेंट लाइक दैट। तो फिर मैं अपना सो गया ना, ठीक है सो जाते। नींद भी नहीं आ रही थी, परेशानी क्या हो क्या गया आज। और उसके बाद दूसरा दिन आया नॉर्मल, और उस दिन
जिसको जिसको मैं ढूंढ रहा था फटाफट सामने ही था। देखो, जब हम अज्ञान के प्रभाव में होते हैं तब कर्म में प्रवृत्त होते हैं। जब हमको ज्ञान के द्वारा वस्तु की उपलब्धि है तो कर्म की आवश्यकता नहीं है। देखो, इसीलिए कर्म अज्ञान का पुत्र है। जब तक कि हमको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं कि हम स्वयं सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है, तभी तक हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और हम ही करेंगे नहीं, दूसरों को बताएंगे यही करो। देखो, ये जितने भी समाज सेवा करने वाले होते हैं ना, उन्होंने अपने घर का सत्यानाश किया होता है, लेकिन उनको अभी तसल्ली नहीं हुई। आज दुनिया का सत्यानाश करके रख देंगे। दुनिया का कैसा सत्यानाश करेंगे? जो बात मुझे अच्छी लगती है, जो बात मेरे दृष्टि से ठीक है, वही बात दुनिया पर लादना, इसको कहते हैं समाज सेवा। देखो, जिसकी हम सेवा करते हैं उसको हम बदलना चाहते हैं क्या? समझो आप अपनी मां की सेवा कर रहे हो, समझो आप अपने बाप की सेवा कर रहे हो, समझो आप अपने गुरु की सेवा कर रहे हो, तो आप चाहते हैं कि गुरुजी मैं आपकी सेवा करूंगा लेकिन आप बदलो। ठीक है, गुस्सा मत किया करो। जिसकी सेवा होती है उसको बदलते नहीं, स्वयं बदलते हैं। इसीलिए हमको ये बात समझनी है, जितने हम व्यस्त होंगे जगत के कार्यकलापों में, उतने हम अपने स्वरूप से दूर भाग रहे हैं। इसलिए शांत बैठ करके बिना आलस्य के प्रसन्न रहने का अभ्यास करो। एक जगह बैठो, कुछ ना करना है, ना लेना है, ना देना है, और आपके एंटरटेनमेंट के लिए कन्हैयालाल आपका सुपर टेलीविजन सेट ऑन कर देगा। फिर वहां दुनिया भर की उसने इसने ऐसा किया था, मुझे मालूम है, जब वहां थे ऐसा हुआ था, यहां ऐसा हो रहा है। कंटिन्यूअसली वही होता रहेगा। नेवर माइंड, स्टैंड अपार्ट एंड वॉच। क्योंकि टीवी जब ऑन होता है तो केवल देखना होता है, करना कुछ नहीं होता वहां। फिर भी लोग खाते हैं। तो जरूरत है खाने की, वॉच करो ना। तो हमको ये बात समझनी है, जितने हम व्यस्त हो गए उतने अपने से दूर चले गए। इसलिए यह जो कर्म की प्रवृत्ति है उसको नियंत्रण में लाने के लिए भगवान ने सूर्य का अवतार लेकर के इस जगत की क्रियाओं को चला के रखा है। अच्छा, असल में समस्त लोगों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। देखो, एक एव ही लोकानाम सूर्य आत्मादिकृत हरि ही सर्ववेद क्रिया मूलम ऋषि भीर बहुदोदितः। एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा सबके हृदय में बैठ करके इस संपूर्ण जगत का नियंत्रण कर रहा है। और इसी प्रकार से सभी ऋषियों ने उनका वर्णन भी किया है, और वही संपूर्ण वैदिक क्रियाओं के मूल है। अब यहां से दूसरी महत्व की बात, हम लोग कर्म करें, बहुत अच्छी बात है। अब सवाल यह है, कौन से कर्म करें? वो कर्म करें कि जिसके द्वारा हमारे अंतःकरण में रहने वाले राग द्वेष दृढ़ हो जावे, कि वो कर्म करे कि जिसके द्वारा अंतःकरण से राग द्वेष हटकर के वहां परमात्मा की स्थापना होवे। कर्म तो करना ही है, क्योंकि हमको अपने स्वरूप का ज्ञान है। तो यदि कर्म करना ही है तो सवाल है कौन से करें? इसीलिए बताते, सभी वैदिक कर्मों का जो मूल है वह है भगवान। और इसीलिए जब हम अपने जीवन को शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार चलाते हैं, तभी जा करके हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, और शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा का प्राकट्य होगा। तो
यही भगवान सूर्य का रूप लेकर के हमारे जीवन में जीवन के रूप में अवतरित होते हैं। और एक ही भगवान कालो देश क्रिया कर्ता करणम कार्यम आगमः द्रव्यम फलमिति ब्रह्मम नवोधोक्ता जया हरि। अजय हरि भगवान श्री कृष्ण या परमात्मा यही ये 9 रूप धारण करके रहता है। देखो भगवद गीता के 9वें अध्याय में भी यही विषय आता है। तो देश काल क्रिया कर्ता करणम कार्यम आगम द्रव्य और फल, ये 9 रूप में एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति हो रही है। और ऐसे 9 रूपों को लेकर के जो वेद मंत्रों के द्वारा जीवन को चलाते हैं वो धीरे धीरे परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं। इसीलिए मध्वादिषु द्वादशसु भगवान काल रूप ध्रुव लोकतंत्राय चरति पृथक द्वादश भिर्गणैहि। और इसको ठीक से जीवन में नियम से लगाने के लिए वही काल रूपधारी भगवान सूर्यों के लोगों के सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्र इत्यादि 12 महीने में अपने भिन्न भिन्न गणों के साथ इस पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। अब देखो ये सूर्य की उपासना बताई जा रही है। हमारा जो मन है ना, मनुष्य का मन इस चीज के लिए बड़ा एक्सपर्ट है कि हाउ टू फाइंड एन एक्सक्यूज टू अवॉइड अवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अपने आध्यात्मिक जीवन से बचने के लिए हमारे पास बड़े सुंदर सुंदर उपाय अपने आप आ जाते हैं, जीनियस। जैसे एक सज्जन को हमने कहा कि भैया तुम्हारी परेशानी को दूर करना है। बोले हाँ। मैंने बोला 2 बातें करो। क्या? प्रश्न मत पूछो, मुझसे जो प्रश्न पूछता है उससे मैं बात नहीं करता। दूसरी बात, मैं जो बताता हूं वो करो, नहीं तो मत करो। बोले ठीक है समझ करेंगे। तो हमने उनको कॉपी ली, उसके ऊपर लिख दिया ओम श्री राम जय जय राम। सुबह सुबह घूमने जाया करो और वहां से आने के बाद नहा लिया धो लिया और फिर 1-2 पन्ने उसको लिख लेना। फिर हमने पूछा भाई हो रहा कि नहीं? बोले स्वामी जी सुबह का घूमना तो हो जाता है, वो जो लिखने का काम है सुबह समय नहीं मिलता, तो रात को मैं सोने के पहले लिखता हूं। बोला क्यों, ऐसा क्यों? बोले सुबह टाइम नहीं मिलता। देखो हम अपने मन को ऐसा ट्रेन किया है कि किस प्रकार से भगवान से नियम के साथ जुड़ना संभव नहीं है, इसके लिए नई नई तरकीब सोचता है मन। हम ये नहीं सोचेंगे यदि समय कम पड़ता है तो हम जरा जल्दी उठ जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे। देखो बाकी के जो कार्य है उसको कट करेंगे, ये नहीं सोचेंगे। फिर क्या सोचेंगे, ये जो जप लिखना है इसको बाद में करेंगे। बाद में कब करेंगे? सोने के पहले। सोने के पहले वैसे ही आधे मरे हैं। देखो ये आध्यात्मिक कार्टून है इससे कुछ नहीं होता। तो अपने जीवन में नियम का अत्यंत सिंसियरली पालन करना चाहिए। अब देखो सूर्य की उपासना करने से भगवान की भक्ति ठीक होती है, ये हमको यहां समझना है। जब हमने समझो भगवान कृष्ण की पूजा करनी है, पोथी करनी है, नियम ले लिया और आप चले गए। आपको मालूम है ना आजकल हवाई जहाज में जब आप जाओ तो आपके जो कैरी इन लगेज होता है उसमें कोई भी मेटल नहीं जाने देते, क्योंकि उनको टेररिस्ट का डर है। और समझो आपके पास भगवान कृष्ण की मूर्ति है, मेटल की होगी या पत्थर की होगी, या आपके पास जो श्री चक्र का मेरू है वो भी पत्थर का या लोहे का या पंचधातु का है और वो भी शार्प होता है, उसको आप ले जाओ तो बोलेंगे ये अंदर नहीं जाएगा। अब उसको आप चेक इन लगेज में कैसे डालोगे?
तो फिर नहीं, इसीलिए क्या होता है स्वामी जी, जब मैं कहीं बाहर जाता हूं ना तो 8 दिन के लिए पूजा बंद हो जाती। एक्सक्यूज। और उधर से आने के बाद फिर मन नहीं करता, अब 8 दिन नहीं किया तो 1 दिन और से कल से शुरू करेंगे, आज थक गए। देखो, अब सूर्य की उपासना शुरू करो, कहीं भी चले जाओ सूर्य आपको छोड़ेगा नहीं। अरे बाप रे, यहां भी सूर्य जल्दी उगता है। यू कांट फाइंड एन एक्सक्यूज। दूसरी महत्व की बात, सूर्य की उपासना करो तो अपने आप आपका दिन जल्दी शुरू हो जाएगा, अर्ली मॉर्निंग। देखो, ऐसे नहीं कि आज मैं क्या करूं, दूध वाला लेट आया, ऐसे थोड़ी है। आज मैं क्या करूं, सूर्य 9 बजे उगा तो मैं कैसे जल्दी उठता। हाँ, देखो आपके जीवन में इतनी नियमबद्धता आ जाएगी कि आपका जीवन बहुत बढ़िया बन जाएगा। इसीलिए 12 महीने के 12 सूर्य है और प्रत्येक सूर्य इस जगत को नए तरीके से जीवन प्रदान करके हमारे जीवन में उत्साह ले आता है। इसको आप यदि नियम से करोगे तो आपको पता चलेगा इसका प्रभाव क्या है। एक हमारे शेगांव के गजानन महाराज महात्मा हो गए, उनके पोथी में हमने पढ़ा, एक अत्यंत सरल ब्राह्मण थे और उन्होंने अपने जीवन में ये गायत्री की उपासना और सूर्य की उपासना करी। गायत्री की उपासना असल में सूर्य की उपासना है। गायत्री, ये जो सवित्रु शब्द है, ये सूर्य का नाम है। सविता पुल्लिंगी सूर्य का नाम है, लेकिन सविता कन्याओं को बना दिया, पता नहीं, सूर्य भगवान कंफ्यूज होते होंगे। तो यह जो सविता सूर्य की उपासना है, उसमें आप वो हमेशा करते थे और उन्होंने अनेक सालों तक सुबह उठ करके बिल्कुल अर्घ्य देना और उपासना करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, अनेक सालों तक जब उन्होंने किया तो उनके जीवन में ये महात्मा का प्रवेश हुआ। जब एक दिन सुबह सुबह नदी के किनारे वो कर रहे थे तो वही ये अवधूत नग्न महात्मा उनके सामने पहुंच गए और पहुंचने के बाद उनको भगवान सूर्य का साक्षात दर्शन उस महात्मा के माध्यम से हुआ। उन्होंने खूब वहां उनकी प्रदक्षिणा करी और उनकी पूजा अर्चना करी। तब उन्होंने कहा कि देखो, तुमने इतने सालों से जो सूर्य की उपासना करी है, उसी के कारण मैं तुमको दर्शन देने आया हूं। हमको क्या लगता होगा, अब जाकर के आप वहां नदी के किनारे ओम भूर्भुवस्सुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कौन सुन रहा है? पानी। सूर्य तो इतना दूर है, वो कहां सुनेगा? ऐसा मत समझना। और ये जो सूर्य की उपासना करेगा, उस व्यक्ति के जीवन में ब्रह्मवर्चस तेज आ जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में उत्साह बना रहता है। और जिस व्यक्ति का सुबह उत्साह के साथ प्रारंभ होता है, उसका पूरा दिन मस्ती में रहता है। नहीं तो सुबह सुबह प्रारंभ हो गया, अभी 1 घंटा और सो ले, माने फ्रेश होके सो जाते। देखो, और जब when the nature calls, then we get up. That's why it's called a nature's call. ये जो आलस्य का प्रधानता है जीवन में, वही हमको परमात्मा से दूर रखती है। तो अब ये जो काल रूपधारी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठाक चलाने के लिए चैत्र आदि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। अब वो कौन से सूर्य है, उनके साथ कौन कौन है, इसका वर्णन आता है, लेकिन सिद्धांत हमने आपको बता दिया है। धाता नामक सूर्य, कृतस्थली अप्सरा, हेती राक्षस, वासुकी सर्प, रथकृत यक्ष, पुलस्त्य ऋषि और तुम्बुरु गंधर्व, ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य करते हुए इस जगत को चला रहे हैं। फिर अर्यमा सूर्य, पुलह ऋषि, अथौजा यक्ष, प्रहेति राक्षस,
पुंजिक स्थली अप्सरा, नारद गंधर्व और कच्छ नीर सर्प ये वैशाख मास में अपने कार्य निर्वाह करके जगत को चला रहे हैं। इस प्रकार से मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषेय राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हा गंधर्व और रथस्वन यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्य निर्वाहक है। माने हरेक समय में कौन कौन देवता किस किस प्रकार से कार्य में संलग्न है, ये इसका पूरा 12 महीने का वर्णन इन्होंने यहां दिया है। आप लोगों ने यदि अच्छे समझदार और पढ़े लिखे पंडित, पढ़ा लिखा माने MSc PhD नहीं, पढ़ा लिखा माने जिसने शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार पूर्ण कर्म कांड का अध्ययन किया है। देखो अपने गुजरात में चले जाओ, वहां ये चक्कर नहीं है। मेरा बाप पंडित था तो मैं भी पंडित हूं। ना तो एक मंत्र का ठीक उच्चारण है, ना तो उसका कोई मालूम है, सभी का सभी पुष्टि मार्ग करके अर्पण कर दिया, डट के खा गए। यदि आप नियम के अनुसार वो संकल्प का उच्चारण करो तो उस संकल्प के उच्चारण में देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति गोत्र सूर्य नक्षत्र काल ये सब का सब पूर्ण वर्णन आता है, तब जाकर के अपना संकल्प परिपूर्ण होता है, अन्यथा नहीं। तो उस संकल्प में ये सब बातें आती है कि कौन सा नक्षत्र है, कौन सी अप्सरा है और कौन सा ऋषि है, कौन सा राक्षस है इत्यादि। इस प्रकार से यहाँ 12 मास में अश्विन मास में त्वष्टा सूर्य, जमद अग्नि ऋषि, कंबल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मा पेत राक्षस, क्षत्रजित यक्ष, धृतराष्ट्र गंधर्व इनका ये कार्यकाल है। और कार्तिक मास में विष्णु नाम के सूर्य के साथ अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्य वर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापेत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न कर रहे हैं। इस प्रकार से ये संपूर्ण साल भर में भगवान ही सूर्य और उनके अनेक गुणों के साथ इस जगत के जीवन को धारण करके चलाते रहते हैं। और एता भगवतो विष्णोः आदितस्य विभूतयः स्मरताम संदयो नृणाम हरन्त्यहो दिने दिने। तो हे शौनक जी महाराज, ये सूर्य भगवान की विभूतियां हैं और जो लोग इसका प्रातः काल में सायंकाल में स्मरण करते हैं उनके सभी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप का नष्ट होना माने क्या? 2 बातें, जीवन से आलस्य प्रमाद निद्रा का नष्ट होना और दूसरी बात जीवन में डिप्रेस डिजेक्टेड फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना। सबसे बड़ा पाप है आदमी का अपने प्रति घृणा का भाव, अपने प्रति श्रद्धा का अभाव नहीं। वी आर नॉट बॉर्न हियर टू सफर, लेट द डिविनिटी मैनिफेस्ट थ्रू अस। ये सबसे बड़ा पाप है। यह इस सूर्य की उपासना से अपने आप सब निगेटिविटी निकल जाती है। निगेटिविटी का तात्पर्य है कि हर चीज को हम जो डार्क साइड है उसी को देखते हैं। ये सूर्यदेव अपने 6 गणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। देखो हमको एक अम्मा की हमेशा याद आती है, बूढ़ी है, एल शेप है। वो रोज सुबह उठ करके सूर्य भगवान की पूजा करती। हम जब भी उसको देखते तो बड़ा आनंद आता है। और वो इतनी बुढ़ी होगी 100 के करीब में, लेकिन किसी को उसकी समस्या नहीं है। वो अपने में इतनी मस्त है, उसको खाने को दो ना दो, उसके साथ कोई बात करे ना करे, उसको टाइम ही नहीं है। देखो बुढ़ापे में सबसे परेशानी क्या होती है? टाइम ही नहीं है, टाइम ही टाइम है। फिर ये बूढ़े लोग क्या करेंगे? कोई ना कोई कंपनी चाहिए उनको, फिर इसको पकड़ उसको पकड़। अच्छा कोई पकड़ में आ ही गया तो क्या बोलेंगे? जब हम जवान थे तो ऐसा था, आजकल के बच्चे बाल काटते हैं, पहले हम बाल काटते थे। अरे बाबा इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? लेकिन हमारा मन नहीं मानता। तो उन्होंने, ये जो बुढ़ी अम्मा है इतनी बिजी रहती है, सुबह उठ करके सूर्य को नहलाएगी। अब सूर्य को वो क्या नहलाएगी? स्वयं ठीक से नहीं नहा सकती।
लेकिन एक चम्मच में पानी लेगी और सूर्य को नहलाएगी। उस चम्मच में पानी फूल डूब करके उसकी उंगली भी गीली नहीं होती, लेकिन सूर्य को नहला दिया। देखो, मन एकाग्र हो गया। बाहर के क्रिया से जब हमारा मन अपने स्वरूप में एकाग्र होता है तब उसको कहते हैं उपासना। और यदि आप सूर्य की उपासना करोगे तो अपने आप आपके जीवन से सभी पाप माने आलस्य, निद्रा, प्रमाद हट जाएगा। इसीलिए समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, उपासनेला दृढ़ता लवावे। अपने जीवन में उपासना एकदम दृढ़ता से करो। अपना उठने का नियम, पूजा का नियम, जप का नियम, ध्यान का नियम, शास्त्रों के अध्ययन का नियम, इसमें कभी भी खोट मत आने देना। देखो, इसी के द्वारा हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यही इसके द्वारा हमारे बुद्धि का विस्तार होगा। और ये सूर्य भगवान के गणों के जो ऋषि लोग हैं, सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों के द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। गंधर्व उनके सुयश का गान करते हैं। अप्सराएं भगवान के सामने नृत्य करती है। नागगण रस्सी की तरह रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ का साज कराते हैं। बलवान राक्षस उनके पीछे से ढकेलते हैं। इसके सिवा बालखिल्य नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव के ऋषि सूर्य की ओर मुख करके आगे आगे स्तुति करके पाठ करते चलते हैं। इस प्रकार से अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि ही कल्प कल्प में अनेक स्वरूप का विभाग करके लोगों का पालन पोषण करते रहते हैं। ये है सूर्य की उपासना। देखो, जितना इसमें अपने मन को लगाओ, सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी कि आप प्रसन्न रहोगे, उत्साह से परिपूर्ण रहोगे। हमको एक बार किसी ने पूछा, स्वामी जी आपको सबसे बढ़िया टाइम कौन सा लगता है? ब्रह्म मुहूर्त या खाने का समय या सोने का समय या टीवी देखने का समय या जब हम लोग आते हैं तब समय? सबसे बढ़िया समय आपके जीवन में कौन सा है? तो हमने कहा सबसे बढ़िया समय है सत्संग का समय। इस समय जो भी विचार आते हैं वो सभी के सभी विचार उसी एक तत्व के प्रतिपादन के लिए ही आते हैं और वो सभी के सभी विचार उसी तत्व में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से सत्संग यदि नित्य नियम से करते रहो तो धीरे धीरे आप अपने में परिवर्तन पाना शुरू करोगे। और परिवर्तन क्या होगा? अब हम ये प्रकृति के विकृति से हट करके परमात्मा के स्थैर्य में निष्ठा प्राप्त करने लगेंगे और फिर ये जगत के भेद, जगत की परिवर्तन हमको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। यही है इस संपूर्ण प्रसंग का महात्म्य। इस प्रकार से हमने 12वें स्कंद का 11वां अध्याय यहाँ पूरा कर लिया। अब इसके बाद आगे 2 अध्याय और है, देखते हैं भगवान की जैसा इच्छा होगी वैसा होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।